नमस्कार। आजकल कश्मीर फाइल पर बहुत चर्चा हो रही है। इस फिल्म के बारे में बहुत बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी हिंदू थे जो रहते थे, उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, काफ़ी कुछ अत्याचार का सहन करना पड़ा है। जबकि ये कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू कश्मीर के 5000 साल समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक हैं। कश्मीर की संस्कृति बहुत प्राचीन है, लेकिन आतताइयों और आतंकवादियों के आक्रमण के उपरांत यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ के लोगों के ऊपर अकथनीय अत्याचार किए गए और ये अत्याचार का सिलसिला 1300-1400 ईस्वी में ये हुआ था, जब सिकंदर बुतशिखन का समय था। सिकंदर बुतशिखन उसको कहते हैं जो आइडल ब्रेकर होता है, जो मूर्तियों को तोड़ता है। तो सिकंदर बुतशिखन के समय में वहां के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ। और आपको बता दें कि कश्मीर की संस्कृति के संवाहक होने के साथ साथ कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित वहां के असली उत्तराधिकारी हैं। कश्मीर के जो ओरिजिनल कहे जाएंगे, जो सबसे पुराने लोग कहे जाएंगे, वो कश्मीरी पंडित ही हैं या कश्मीरी हिंदू ही हैं। लेकिन बुतशिखन के समय में वहां पर कश्मीरी हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर काफी अत्याचार हुआ। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, विभिन्न किताबों में लिखी गई हैं और विकिपीडिया पर और हर जगह उपलब्ध है कि सिकंदर बुतशिखन ने कितने अत्याचार किए, कितने लोगों को की हत्या की, कितने लोगों के साथ रेप बलात्कार उस समय भी हुआ। उनके घर घर में जाकर के उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके पूजा के जो स्थल थे उनको नष्ट किया गया। और इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई कि या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो और नहीं तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहो। बहुत लोगों की जानें गई उस समय, हजारों हजार लोगों की जानें उस समय गई और जो अत्याचार था वो असहनीय अत्याचार था। तो उसी क्रम में आपको मालूम होगा कि कश्मीर में बहुत सारी जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर थे। और आपको बता दें कि जो ललितादित्य मुक्तिपदा थे वो कश्मीर के अलेक्जेंडर कहे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता है। उन्होंने ही मार्तंड मंदिर का निर्माण किया था, जो 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं, जिसमें से एक मार्तंड भी है। और इसको आपको मालूम होगा कि किस तरह से इसका नाश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए सिकंदर बुतशिखन ने महीनों तक प्रयास किया, महीनों तक उसको जलाने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी उसके अवशेष हम देखते हैं और देख करके ये पता चलता है कि वो मंदिर, मार्तंड टेम्पल, कितना भव्य, कितना विशाल, कितना विराट, कितना व्यापक और कितना वैभवशाली होगा। तो वो एक बहुत बड़ी जो घटना घटी थी, बहुत बड़ा प्रयास हुआ था हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को के ऊपर अत्याचार करने का, उनको दबाने का, उन पर अत्याचार करने का, उनको हर तरह से पीड़ित प्रताड़ित करने का। वो सिलसिला धीरे 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 चलता रहा, जो कि उसका एक भयंकर रूप जो हमें देखते हैं वो 1990 में हुआ।
जिस समय किस तरह से वहाँ के कश्मीरी पंडितों, वहाँ की लड़कियों, वहाँ के औरतों के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया और किस तरह से बोटी-बोटी उनको कई लोगों को काटा गया, मतलब कि नृशंस हत्या की गई, लोगों को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, विवश कर दिया गया। हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों और पंडितों को वहाँ से हटने के लिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। मस्जिदों से ये ऐलान होता था कि भाई जो अगर या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो या अपनी बेटियों और औरतों को यहाँ छोड़ करके यहाँ से विस्थापित हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। और अब उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उस पीड़ा को, उस वेदना को, उस यातना को फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। वो एक साधारण घटना नहीं थी। अग्निहोत्री जी ने इसको जो प्रोड्यूस किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे ये मालूम होगा कि ये जो इस्लामिक आतंकवादी होते हैं, जिहादी होते हैं, इनको अगर रोका नहीं गया तो देश में, हमारे देश का विघटन होगा और विघटन होगा। कई खंड खंड हो जाएगा हमारा देश। आप देखिए, इसी इस्लामिक आतंकवादी और जिहादी का ये परिणाम है कि पाकिस्तान हमारे जो देश का हिस्सा था, अफगानिस्तान जो हमारे देश का हिस्सा था, वो हमसे अलग विलग हो गया। आज वही स्थिति कश्मीर की है, आज वही स्थिति केरल में पैदा की जा रही है, आज वही स्थिति वेस्ट बंगाल में पैदा की जा रही है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे धर्म का आप अपमान करो। जो अत्याचारी है, जो अनाचारी है, जो दुराचारी है, वही विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। वाह क्या बात है! जिन लोगों को इस धरती ने, इस धरा ने, इस भारत भूमि ने शरण दिया, जिनको वो अपने यहाँ बसाया, इनको जगह दी, मस्जिद बनाने के लिए जगह दी, वही लोग आज हमको ही हमारे ही देश में, हमारे ही भूखंड में, हमारे इसमें रहने नहीं दे रहे हैं और आज़ादी की मांग करते रहे हैं और देश को विघटित करने का, खंड खंड करने का प्रयास करते रहते हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये हमें आवाज़ उठानी है और हमें लोगों को जागरूक करना है कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत ही क्रिटिकल समय से हम गुजर रहे हैं और इस समय में जब ये कश्मीर फाइल्स का जैसे फिल्म का आना, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और हम उस विवेक अग्निहोत्री जी के और पल्लवी जोशी जी के साहस का सम्मान करते हैं और हम चाहेंगे कि ये फिल्म जन जन तक पहुँचे और घर घर तक पहुँचे। अपने देश के प्रति प्रेम और देशद्रोहियों के प्रति घृणा और द्वेष हो और इस तरह से ना हो कि हम भी वही करें जो कश्मीर में हुआ, लेकिन ये अवश्य हो कि हम इसको रोकें, अपनी लोगों को जागरूक बनाएं इन गतिविधियों से और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध एक आवरण बनाएं ताकि इनका फैलाव, इस तरह के लोगों का, इस तरह के विचारधारा का प्रसार न हो सके। हम बस इतना ही चाहते हैं और यही आप सबसे निवेदन करते हैं कि कश्मीर फाइल्स हम सब देखें, हम देखें कि किस तरह से ये जो आतंकवादी इस्लामी जिहादी जो होते हैं किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से उनका धर्मांतरण करते हैं, किस तरह से लाचार कर देते हैं कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने ही देश में, अपनी ही ज़मीन से, अपनी ही भूमि से एक कश्मीरी हिंदुओं को या कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निर्वासित होना पड़ा है। अब समय आ गया है कि ये अपने देश में ऐसा हो रहा है कि अपने देश के, और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर कोई विचार नहीं हुआ, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, इस पर कोई बोलता है तो इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। ये कब तक चलेगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।